नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंचायत की बातें पर। और मैं हूं आपके साथ ग्राम विकास अधिकारी राजेश निठारवाल। साथियों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो किस चीज़ पे है? वीडियो है 2024-25 का जो ई ग्राम स्वराज का प्लान अपन फीड कर रहे हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं आए। बिना किसी एरर के अपन प्लान कैसे फीड कर सकते हैं, इसके बारे में है। तो बिना कोई स्टेप स्किप किए आप कंप्लीट वीडियो देखिए। मेरी गारंटी है कि आपको एक भी एरर नहीं मिलेगा और आपका जो प्लान है वो 100% सही सही फीड हो जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखो साथियों, मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है आपने कुछ स्टेप पूरे कर लिए हो और कुछ स्टेप पूरे नहीं भी किए हो। तो सबसे पहले हमें जो जाना है वो जाना है जीपीडीपी पोर्टल पे। और जीपीडीपी पोर्टल पे अपन को क्या करना है, फैसिलिटेटर फीडबैक फॉर्म एक है, वो अपन को भर देना है। यदि पहले से भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीपीडीपी जो लॉगिन है वो आपका मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएगा। यदि पासवर्ड आप भूल गए हो तो उसमें रीसेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ज़्यादातर के ये जो फैसिलिटेटर फीडबैक फॉर्म है वो भरा जा चुका है, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पे। और वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पे आपको क्या करना है पता है, 2023-24 का जो है वो आपको वहाँ से थीम सेलेक्ट कर लेनी है और रिजोल्यूशन ग्राम सभा शेड्यूल करना है, ग्राम सभा की मिनट मैनेज करनी है। वो सारा काम वहाँ पे आपको करना है, जिसका वीडियो मैंने सप्लीमेंट्री प्लान 2023-24 वाला जो वीडियो बनाया है उसमें आप पूरा समझ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लेना, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी यदि उसमें दिक्कत आती है तो। इसके बाद ये दोनों काम जीपीडीपी और वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल का काम हो जाए, इसके बाद आपको ई ग्राम स्वराज लॉगिन करना है। और ई ग्राम स्वराज में कहाँ लॉगिन करना है, 2024-25 आपको यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है। स्विच यूनिट करके 2024-25 करना है लॉगिन करने के तुरंत बाद। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन है सबसे पहले उसमें चले जाइए। और इसमें जनरल प्रोफाइल और जनरल इलेक्शन डिटेल्स ये दोनों अनफ्रीज हुई मिलेगी आपको, तो दोनों को आपको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, डिटेल पहले से वहाँ है। यदि नहीं हो तो ऐड कर दो और फ्रीज कर दो। कौन कौन सी डिटेल, जनरल फ्लो प्रोफाइल डिटेल और दूसरी जनरल इलेक्शन डिटेल्स। इसके बाद आपको चले जाना है फंड्स रिसोर्स एनवेलोप में। फंड्स ओब्लिक रिसोर्स एनवेलोप का ऑप्शन है, उसमें आप चले जाइए। और इसमें क्या करना है, अलग अलग योजनाओं का पैसा आपको भरना होता है। तो इसमें पहले कॉलम सारे खाली पड़े हैं, तो आपकी यदि किसी योजना का पैसा मिलने वाला है, आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो सारे कॉलम जीरो कर दो। और सारे कॉलम जीरो करने हैं, लेकिन दो चीज ध्यान रखना है। एक तो एसएफसी जो स्टेट स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और एक ओवन फंड्स। इसमें यदि आपको आइडिया है या इससे संबंधित आपको प्लान ऐड करने हैं या इनके अलावा भी किसी योजना के प्लान ऐड करने हैं, नरेगा हो गया और भी कोई हो गए, तो आपको क्या करना है, आवश्यकता अनुसार आप पहले से अनुमान लगा लें। आप पहले से एक पेपर में लिख लें, आप पहले से एक एक्सेल में ऐड कर लें कि मेरे को कितने लाख के काम इन योजनाओं के लेने हैं। ओवन फंड हो गया, एसएफसी हो गया या और कोई योजनाएं हो गई, तो उसके आधार पे आप वो फंड उसमें रिसोर्स एनवेलोप में जाके ऐड करके सेव कर दें। यदि आपको जीरो रखना है तो आप सबका जीरो जीरो करके भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनमें आपको ऐड पक्का करना पड़ेगा। चाहे जीरो करो, चाहे 1 लाख करो, चाहे 5 लाख करो, आवश्यकता अनुसार कर दो। 15वें वित्त आयोग का यहाँ पे एक देखने वाली चीज होगी, 15वें वित्त आयोग का टाइड और अनटाइड का जो बजट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वो यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। कहाँ से, फंड्स ओब्लिक रिसोर्स एनवेलोप से, यहाँ से आपको नोट डाउन करके रख लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो टाइड फंड है उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो जितनी राशि आती है उसमें से, मतलब टाइड फंड का 50% सैनिटेशन में और 50% ड्रिंकिंग वाटर में, मतलब 50% साफ सफाई के कार्य और 50% पेयजल से संबंधित कार्य। आपको जो टाइड की राशि है वो पूरी की पूरी इसी हिसाब से यूज करनी है। तो आप पहले से फिक्स कर लें कि इन इन कामों को हम टाइड फंड से कराएंगे, और टाइड फंड में भी इन कामों को हम ड्रिंकिंग वाटर लेंगे और इन कामों में हम सैनिटेशन वाले काम लेंगे। तो ये आप सबसे अच्छा तो होगा एक्सेल बना लें, नहीं तो आप क्या करें, एक कागज में लिख के रख लें कि मेरे को सैनिटेशन के ये काम इतने इतने रुपए के लेने हैं, तो मेरे 50% कंप्लीट कवर हो जाएगा। और ड्रिंकिंग वाटर के ये काम इतने इतने रुपए के लेने हैं, तो आपके 50% उसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एसएफसी के कोई काम है, ओवन फंड के कोई काम है, तो वो आपने जितने पैसे फीड किए रिसोर्स एनवेलोप में उतने पैसे के काम ले लें। अब बच गया अनटाइड फंड। तो अनटाइड फंड में आपको क्या करना है,
कम से कम 25%, कम से कम कितने 25%, मतलब 1 लाख रुपया है तो इसमें से कम 25,000 रुपया आपको किस में खर्च करना है। आपने जो थीम ली है वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर, आपने जो थीम ले रखी है, आपने जो थीम ली है उस थीम से रिलेटेड 25% काम होने चाहिए। मतलब 25% बजट जो है आपको उसमें लगाना है। किसमें? जिस थीम को आपने इस साल में सिलेक्ट किया। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी थीम सिलेक्ट की है? तो सबसे सिंपल, आप जब रजिस्टर एक्टिविटी करते हो तो उसमें उसका जो ब्लू कलर की एक अलग थीम आपको दिखेगी टोटल 9 थीम में से, तो आप समझ जाइए कि मेरी यही थीम ली हुई है। तो 25% ये वाला ध्यान रखना, ये काफी लोगों की समस्या आती है। बाकी 75% आप कहीं भी यूज करें, 25% से ज्यादा यूज कर सकते हैं, 25% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये मैंने 3 सबसे ध्यान रखने वाली बात बताई, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर और अनटाइड। इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 सावधानियां सबसे मोटी बच जाती है। इसके बाद आपने जो थीम ली है उसमें मान लो कि 78 एक्टिविटीज है टोटल, उसमें लिखा आएगा, जैसे आप थीम सेलेक्ट करोगे नीचे लिखा जाएगा कि इस थीम में 78 एक्टिविटी है या इस थीम में 89 एक्टिविटी है। तो उसमें से आपको अलग अलग एक्टिविटी लेनी है। कितनी? कम से कम 50% एक्टिविटी। मान लो कि आपने जो थीम ली है उसमें टोटल 78 एक्टिविटी है, वहां लिखा आ जाएगा आप जब रजिस्टर एक्टिविटी करोगे तो 78 में से कम आपको 39 एक्टिविटी तो लेनी पड़ेगी, और अलग अलग। ऐसे नहीं करें कि एक जगह आ रहा है क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर, न्यू सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और आपने उसी काम को 39 बार ले लिया। आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो 39 बार ले लिया फिर भी सेम एरर आ रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको अलग अलग एक्टिविटी लेनी पड़ेगी 39 बार। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैटर। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, अपन जब रजिस्टर एक्टिविटी करते हैं तो एक जगह ऑप्शन लिखा आता है कि ये जो फंड है ये टोटल फंडेड बाई पंचायत है या नहीं है। तो आप अपन जैसे ही नो करते हैं तो उसमें फ्लैगशिप स्कीमें खुल जाती है कि ये कौन सी फ्लैगशिप स्कीम का आप काम ले रहे हो। तो ये जो फ्लैगशिप स्कीम है ना, ये हमें पूरी की पूरी लेनी है। जो सेंटर से रिलेटेड जितनी भी फ्लैगशिप स्कीमें टोटल लेनी पड़ेगी, नहीं तो प्लान नहीं हो पाएगा। तो फ्लैगशिप स्कीम और कहाँ लिखी आती है? जब एक्टिविटी रजिस्टर करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो फंड है ये पंचायत से नहीं लगाया जाएगा, नो का ऑप्शन करते हैं, तो इसमें से फ्लैगशिप स्कीमें, हालांकि थोड़ा ये परेशानी वाला काम है पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर आ रहा है डेली कि आपको प्लान फीड करो, प्लान फीड करो, प्लान फीड करो। तो फ्लैगशिप स्कीमें सेंटर की जितनी भी है वो पूरी की पूरी लेनी पड़ेगी, सबसे सावधानी वाली बात। और मेरे हिसाब से इतना यदि आप कर लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, यदि आप इतना कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं आएगी, आपका प्लान फीड हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे स्टेप जो बताए वो फॉलो किए होंगे और आपको प्लान फीड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं 100% हेल्प करूंगा। और यदि आपका मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही इस बारे में कंप्लीट वीडियो, जिसमें स्क्रीन भी मैं मेरे लैपटॉप का आपके साथ शेयर करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट पूरा बताऊंगा कि मैंने प्लान किस तरह फीड किया और आप भी कर सकते हो। धन्यवाद।